चुनताओ ने अभी अभी जन्मे अपने बच्चे को नदी में धक्का दे दिया, फिर पलटकर रोने लगी। उसकी रुलाई अभी थमी भी नहीं थी कि पानी की सतह अचानक चमक उठी। देखते ही देखते एक सफेद कमल बच्चे को थामे हुए वापस तैरता चला आया। चुनताओ डर के मारे जमीन पर बैठ गई। न उसे छूने की हिम्मत हुई, न किसी को बुलाने की। वह सिर्फ 17 साल की थी, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी। यह बच्चा कहाँ से आया, कैसे आया, कुछ पता नहीं। उसे डर था कि लोग उसे गांव से निकाल देंगे, उस पर उंगलियां उठाएंगे। लेकिन कमल बच्चे को पानी पर थामे हिलता रहा, मानो उसका इंतजार कर रहा हो। चुनताओ ने हिम्मत जुटाई, बच्चे को गोद में उठा लिया और चुपचाप लकड़ी के शेड में छिपा दिया। अजीब बात थी, बच्चा न रोता था न शोर करता था, बस रोशनी को टकटकी लगाए देखता रहता। चुनताओ दिन में काम करती, रात में उसे दूध पिलाती। जितना सोचती उतना डर बढ़ता। उसे समझ नहीं आता था कि यह बच्चा आखिर है क्या। 6 महीने बाद बच्चा अचानक बोल पड़ा। उसने पहली बात कही, अम्मा तुम पर मुसीबत आने वाली है, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। चुनताओ डर के मारे लगभग कटोरा गिरा बैठी। उसने बच्चे को डांटा, बकवास मत करो। लेकिन अगले ही दिन गांव में पहाड़ की आग फैल गई। तेज हवा के साथ आग सीधे चुनताओ के घर तक पहुंच गई। वह बच्चे को गोद में लेकर भागी। पीछे से छत का लट्ठा टूटकर गिर पड़ा। जैसे ही आग उसके पैरों तक आने वाली थी, बच्चे ने हाथ उठाया। उसकी हथेली से एक सफेद कमल निकल आया और जमीन पर गिरते ही आग के सामने दीवार बन गया। आग वहीं रुक गई। गांव वालों ने सब कुछ साफ देखा, सब डर गए। लोग कहने लगे, चुनताओ किसी दानव को पाल रही है। वह कुछ समझा नहीं पाई, बस बच्चे को लेकर पहाड़ों में छिप गई। रात ठंडी थी, हवा तेज थी। बच्चा उसकी छाती से लगकर बोला, अम्मा डर मत, मैं कोई दानव नहीं हूँ, मैं कमल से जन्मा हूँ और तुम्हारा कर्ज चुकाने आया हूँ। चुनताओ ने पूछा, किस बात का कर्ज? बच्चा बोला, पिछले जन्म में तुमने मेरी जान बचाई थी, इस जन्म में मैं तुम्हारी रक्षा करने आया हूँ। चुनताओ पूरी तरह समझ तो नहीं पाई, पर इतना जानती थी, इस बच्चे ने कभी उसे नुकसान नहीं पहुँचाया, बल्कि उसे बचाया था। कुछ दिनों बाद बच्चा बोला, अम्मा मुझे थोड़ी देर के लिए जाना होगा, तुम्हारे लिए कुछ लेने, यहीं रहना, मेरे पीछे मत आना। ये कहकर वह अचानक गायब हो गया, जैसे हवा में उड़ गया हो। चुनताओ पूरे पहाड़ में उसे पुकारती रही, पर कोई जवाब नहीं मिला। डर और उलझन से उसका मन भर गया। 3 दिन बाद बच्चा लौट आया। उसकी गोद में एक पुराना कपड़े का पोटली था। उसने पोटली चुनताओ को दी और बोला, अम्मा जब जिंदगी में बहुत बड़ा संकट आए तब इसे खोलना। चुनताओ ने खोला, अंदर बस कुछ सूखे कमल के बीज थे। वह हैरान रह गई। बस यही? बच्चा बोला, हाँ बस यही। फिर वह बोला, अम्मा मुझे कुछ समय के लिए तुमसे दूर रहना होगा, लोग तुम्हारे बारे में बातें न बनाई, जब मैं तुम्हें पूरी तरह बचा सकूंगा तब लौट आऊंगा। यह कहकर वह सफेद रोशनी में बदल गया और पहाड़ी चट्टान में समा गया। चुनताओ पूरी रात पोटली को सीने से लगाकर रोती रही। वह गांव लौट आई, पोटली को पलंग के नीचे छिपा दिया और फिर से खेत, लकड़ी, मेहनत, साधारण लेकिन शांत जिंदगी जीने लगी। 2 साल बाद गांव में महामारी फैल गई। 10 में से 8 घर बीमार पड़ गए। चुनताओ भी तेज बुखार में जलने लगी। तब उसे बच्चे की बात याद आई। उसने पोटली खोली। इस बार अंदर एक छोटी बोतल, साफ पानी और एक कागज था। बीमार को 3 घूंट पिलाओ, वह ठीक हो जाएगा। चुनताओ ने 3 घूंट पी लिए। अगले दिन बुखार उतर गया। उसने वही पानी माता पिता को दिया, वे भी ठीक हो गए। गांव वाले हैरान हो गए, सब उससे इलाज पूछने लगे। वह सच नहीं बता पाई। जब लोगों ने जोर डाला तो उसने फिर पोटली खोली। इस बार उसमें कमल के बीज और एक पर्ची थी, इन्हें गांव के बाहर बो दो, 7 दिन बाद पानी देना। ऐसा ही किया गया। 7 दिन बाद वहाँ कमल का खेत उग आया, पत्ते ढाल जैसे बड़े, फूल बर्फ की तरह सफेद। लोगों ने कमल के बीज उबाल कर पिए। बीमारियां धीरे धीरे ठीक हो गईं। महामारी के बाद गांव वालों का रवैया बदल गया। अब कोई उसे दोष नहीं देता था, सब उसे सौभाग्य की निशानी कहते थे। लेकिन चुनताओ जानती थी, यह सब उसका नहीं, उस बच्चे का कमाल था। वह रोज पहाड़ी के नीचे बैठती, उम्मीद करती कि वह लौट आए, पर वह नहीं आया। 5 साल बाद एक घूमता हुआ ताओवादी साधु गांव आया। कमल का खेत देखकर उसका चेहरा बदल गया। उसने कहा, यह साधारण कमल नहीं है, इसे उगाने वाला आसमान की नजर में आ गया है। चुनताओ डर गई। साधु ने कहा, हल्का हो तो घर उजड़ता है, भारी हो तो जान भी जा सकती है। फिर उसने ध्यान से चुनताओ को देखा। तुम्हारे भीतर आध्यात्मिक आभा है, वह बच्चा उसी की है ना? चुनताओ चुप रही। साधु बोला, मैं मदद कर सकता हूँ, पर तुम्हें यह ताबीज जलाना होगा, तब वह तुम्हारी पीड़ा महसूस नहीं करेगा और फिर बाहर नहीं आएगा। चुनताओ का हाथ कांप रहा था। वह जानती थी, यह जलाया तो बच्चा कभी नहीं लौटेगा। शाम को वह पहाड़ी के नीचे पहुंची और ताबीज जलाया। अचानक एक सफेद रोशनी फूटी। बच्चा सामने खड़ा था, अब पहले से बड़ा, चेहरा कमल की तरह निर्मल। अम्मा तुम मुझे क्यों भेज रही हो? चुनताओ रो पड़ी। मैं नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। बच्चा बोला, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, ये मेरी मर्जी है। चुनताओ ने सिर हिलाया, नहीं, तुम्हें जीना है। बच्चा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अम्मा मैं कर्ज चुकाने नहीं आया था, मैं तुम्हारा साथ देने आया था। पिछले जन्म में तुम बहुत अकेली थी। तभी आसमान गड़गड़ाया, बिजली गिरी। बच्चे ने चुनताओ को पीछे धकेला और खुद आगे बढ़ गया। सफेद रोशनी फूटी, कमल की खुशबू फैल गई। सब शांत हुआ तो वहाँ सिर्फ एक सफेद कमल रह गया। चुनताओ उसे घर ले आई और आंगन में लगा दिया। वह कमल साल भर खिलता रहा। हवा चलती तो ऐसा लगता जैसे बच्चा पुकार रहा हो। अम्मा, लोग कहते हैं चुनताओ की जिंदगी कठिन थी, पर वह दिल से अच्छी थी, इसलिए भगवान ने उसे घर बचाने वाला कमल दिया। पर सिर्फ चुनताओ जानती थी, वह भगवान का नहीं, उस बच्चे का आखिरी तोहफा था। क्योंकि प्यार का मतलब पकड़ना नहीं, छोड़ देना होता है। दिल अच्छा हो तो मुश्किल जिंदगी
जिंदगी भी कट जाती है। एक भलाई कभी कभी सबसे जरूरी पल में तुम्हें बचा लेती है।